आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस के अंदर वेट लॉस के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, वो है वेट गेन। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो वजन बढ़ाना चाहते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारा ईटिंग पैटर्न भी अच्छा है, हमें भूख भी अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी हमारा वजन नहीं बढ़ रहा। आई एम डाइटिशियन जैन फ्रॉम हेल्थ एंड न्यूट्रिशन लॉन्च। आज हम ऐसे ही कुछ 8-10 फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो डायरेक्टली हमारे वेट गेन गोल के साथ एसोसिएटेड है। हमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो हमारा है जंक फूड आइटम्स का इंटेक करना। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर हम फास्ट फूड का इंटेक अपनी रूटीन के अंदर बढ़ा देंगे तो उससे हमारा वजन बहुत जल्दी बढ़ जाएगा, और कुछ हद तक ये बात सच भी है, क्योंकि जो हमारे पास फास्ट फूड हैं, बर्गर हैं, पिज़्ज़ा हैं, फिज़ी ड्रिंक्स हैं या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, ये सारे के सारे प्रोसेसिंग के बाद तैयार होते हैं और उनके अंदर न्यूट्रिएंट डेंस कंपोजिशन से ज़्यादा कैलोरिक डेंस होते हैं। वो लोग कैलोरिक डेंस होने का मतलब ये है कि उनके अंदर हाई अमाउंट में कैलोरीज अवेलेबल होती हैं, क्योंकि जब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग के बाद से गुजर के आती है, बहुत ज़्यादा डीप फ्राइंग उसके अंदर इन्वॉल्व होती है या उसके अंदर बहुत ज़्यादा आप प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली उस जो है वो कैलोरी डेंस हो जाती है, जिसकी वजह से आपका वज़न तो बढ़ जाता है इन फ्यू केसेस, लेकिन उसके अंदर कुछ सस्टेनेबिलिटी देखने को नहीं मिल रही होती और वो ऑन द लेटर एंड बहुत सारी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन का भी बायस बन जाता है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे वेट गेन गोल के साथ एसोसिएटेड है, वो है कि हमें लगता है कि हम तो बहुत अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कैलोरीज इंटेक कर रहे हैं, लेकिन वो इतनी कैलोरीज इंटेक नहीं होती जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। पहली बात हमेशा याद रखें, जब भी अगर आप अपना वेट गेन करना चाह रहे हैं तो अपने आप को अपने कैलोरिक सरप्लस के अंदर लेके जाना है। सरप्लस का मतलब ये है कि आपने अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा का इंटेक करना है। लेट्स सपोज अगर एक बंदा 60 किलो का है और उसको मेंटेनेंस के लिए 1800 कैलोरीज की ज़रूरत है, तो अगर वो गेन करना चाह रहा है तो उसको 1800 से ज़्यादा कैलोरीज चाहिए। तो हम मोस्टली ये रिकमेंड करते हैं कि आप 300 से 500 कैलोरीज का इंटेक बढ़ाएं, और इस चीज़ को अचीव करने के लिए आपको रेगुलर अपना इंटेक जो है मेंटेन रखना पड़ता है, अपने आप को कैलोरी सरप्लस को मेंटेन करना पड़ता है, तब जाके आप अपना वेट गेन के जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। तीसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो हमारा फैक्टर है वो है प्रोटीन इंटेक। तो मोस्टली जो हमारे पास केसेस आता है उसमें हमारे पास कार्ब्स का इंटेक तो बड़ा अच्छा होता है, हम लोग फिज़ी ड्रिंक्स भी यूज़ कर रहे होते हैं, हमने सीरियल्स का इंटेक भी अच्छा रखा होता है, फ्रूट्स और मिल्क शेक्स का भी यूज़ बड़ा अच्छा होता है, लेकिन प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है। प्रोटीन इंटेक एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर आप अपने आपको खाली वेट गेन नहीं बल्कि अपने आप को ज़रा लीन मस्कुलर मैस गेन की तरफ भी लेके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रोटीन इज़ रियली इंपॉर्टेंट, और प्रोटीन की बहुत ज़्यादा अहमियत है। लिहाजा अगर आप वेट गेन करना चाह रहे हैं या लॉस करना चाह रहे हैं तो अपने प्रोटीन इंटेक का लाजमी ख्याल रखें, ताकि आपका मस्कुलर मैस जो है मेंटेन रहे, ना कि आप सिर्फ तौंद बढ़ाएं, आप अपना प्रॉपर्ली जो मसल मैस है उसको भी गेन कर सकें। चौथा और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। मोस्टली जब भी हम वेट गेन करना चाह रहे होते हैं, हम खाने पीने पे तो फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन हम फिजिकल एक्टिविटी को कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। हमेशा याद रखें, अगर आप अपने मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी बॉडी के अंदर एक अच्छी फिजिक है उसको मेनटेन करना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि आप साथ साथ अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर ही फोकस करें। जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, अपने मसल्स को टारगेट करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, तो आपका लीन मस्कुलर मैस गेन होता है। जैसे मैंने पहले बात की, जो प्रीवियस फैक्टर है हमारे पास कैलोरी सरप्लस रहना, अपना प्रोटीन इंटेक को मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें तभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं जब हम अच्छे तरीके से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करें और साथ साथ लीन मस्कुलर मैस भी गेन करें, ताकि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अच्छे तरीके से अचीव हो सके। पांचवा और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आजकल हमारी जनरेशन का एक सबसे बड़ा एक कल्प्रिट बनता जा रहा है, दैट इज़ द पुअर स्लीप। अगर हम अपने डेली रूटीन को देखें तो हमारी जो खास तौर पे जनरेशन जी है और जो नई जनरेशन है, उसका सबसे जो बड़ा मसला है वो ये है कि उनकी उनकी जो स्लीप टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। हमेशा याद रखें, जब भी आपने कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन गोल अचीव करना है, उसमें जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो आपकी स्लीप है। लिहाजा कोशिश करें कि 7 to 8 आवर्स की जो स्लीप है उसको लाजमी जो है लेने की कोशिश करें, क्योंकि स्लीप एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो आपके स्ट्रेस फैक्टर और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ लिंक करता है। इन सब के साथ साथ कुछ हमारे पास ऐसे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं जैसे कि डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं, वो भी हमारे वेट गेन जर्नी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे होते हैं। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स का जो वजन बढ़ने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो ईटिंग पैटर्न भी उनका अच्छा होता है, लेकिन वो जो खाना खा रहे होते हैं उसको प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। खासतौर पर ये चीज़ें हमें IBS के केसेस के अंदर या वो लोग जिनको स्टमक से रेलिवेंट कोई डिसऑर्डर्स होते हैं उनके अंदर देखने को मिलते हैं। लिहाजा जब भी अगर आपका वेट गेन डिस्टर्ब हो और उसके साथ अगर आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, तो लाजमी अपनी जो डाइजेस्टिव हेल्थ है उसके ऊपर फोकस करें और उसको बेहतरी की तरफ लेके आएँ। जब तक वो इंप्रूव नहीं होगी तब तक आप अपने वेट गेन गोल्स को अच्छे तरीके से अचीव नहीं कर सकेंगे। सेवंथ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अदर मेडिकल हेल्थ कंडीशन। समटाइम्स हमारे जो वेट गेन गोल्स है वो इस वजह से अचीव नहीं हो रहे होते कि हमें कोई ना कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स या ऐसी चीज़ें हमारे साथ एसोसिएटेड होती हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म के साथ डायरेक्टली रिलेट कर रही हैं, जैसे कि हाइपरथायराइडिज्म हो गया, IBSD हो गया। ये ऐसी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली हमारे मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर रही होती हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनकी जो बॉडी टाइप होती है वो एक्टोमॉर्फ होती है, और एक्टोमॉर्फ का सबसे जो बड़ा मसला होता है वो ये होता है उनकी बॉडी तो
लीन होती है, वो खाना जो खा रहे होते हैं वो जल्दी डाइजेस्ट भी कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट होता है तो वो वेट गेन नहीं कर पाते। यही चीज़ जो है हमारे पास डायरेक्टली कुछ थायराइड प्रॉब्लम के साथ भी एसोसिएट होती है, जैसे कि हाइपरथायराइडिज्म के अंदर भी हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि जो हमारे पास जो पेशेंट्स हैं जिनको हाइपरथायराइडिज्म होता है वो भी अपने वेट गेन के गोल्स को अच्छे तरीके से अचीव नहीं कर पाते। एट्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द वेट गेन, वो सबसे बड़ा जो हमारा वेट गेन में इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि हमारी मील टाइमिंग्स। वेट गेन अगर आप करना चाहते हैं तो उसके अंदर मील टाइमिंग्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, यानी कि जो आपका ब्रेकफास्ट है, लंच या डिनर है, वो प्रॉपर टाइमिंग पे किया जाए। ब्रेकफास्ट के टाइम पे करें, लंच के टाइम करें, डिनर के टाइम पे करें, ताकि आप बेहतर तरीके से अपने सरप्लस गोल को अचीव कर सकें। इस चीज़ को मज़ीद अचीव करने का सबसे बेटर जो सोल्यूशन है वो ये होता है कि आप जो अपने मेन 3 मील्स को टाइम पे लें, इनके साथ साथ जो आपके स्नैक टाइम है उसके अंदर लाजमी स्नैक ऐड करें, क्योंकि स्नैक्स एक वाहिद हमारे पास फूड आइटम होते हैं जो हमें एडिशनल कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं अदर दैन और नॉर्मल रूटीन। तो लिहाजा कोशिश करें कि अपने मील टाइमिंग्स के ऊपर कभी ना कॉम्प्रोमाइज़ करें और उसको प्रॉपरली उसके ऊपर फोकस करें। हमारे पास जो नौवां और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हेल्दी फैट्स को डाइट में ऐड करना। जब भी हम हेल्दी फैट्स की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास देसी घी, मक्खन, नट्स, ड्राई फ्रूट, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। लिहाजा कोशिश ये करेंगे बजाय इसके कि आप डीप फ्राइड आइटम्स के ऊपर फोकस करें, अनहेल्दी या ट्रांस फैट्स को अपनी रूटीन में ऐड करें। आप अपनी डाइट के अंदर मक्खन, देसी घी, दूध, दही, इस तरह की चीज़ें ऐड करें ताकि आपको हेल्दी फैट्स मिल सकें और आपकी हार्मोनल हेल्थ भी मेंटेन रहे, क्योंकि फैट्स आपके हार्मोनल हेल्थ को बेहतर करने का एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। नंबर 10 एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जब अगर आप कोई भी अपना ट्रांसफॉर्मेशन गोल अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना गोल जो है वो रियलिस्टिक सेट करें। और रियलिस्टिक गोल वेट गेन के केस के अंदर ये है कि आप वीकली अपना 1/2 to 1 kg से ज़्यादा का गोल ना रखें। जो सबसे आइडियल अप्रोच होती है इन टर्म्स ऑफ वेट लॉस और वेट गेन वो ये होती है कि हम 1 पाउंड वीकली का टारगेट अपने लिए सेट करते हैं, जो कि हमारे लिए अचीव करना भी आसान होता है और वो एक रियलिस्टिक टारगेट भी हमारे लिए होता है। जब हम रियलिस्टिक टारगेट सेट करते हैं तो हम मल्टीपल स्ट्रेस फैक्टर्स और इन सब चीज़ों से भी बचे रहते हैं और अपने गोल को बेहतर तरीके से अचीव कर पाते हैं। अभी इन्हीं चीज़ों को अगर हम समराइज़ करें और कुछ ऐसी टिप्स के ऊपर बात करें जिनको अगर डेली रूटीन के अंदर हम ऐड करें तो अपने गोल्स को बेहतर तरीके से अचीव कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने अपने मील टाइम्स के ऊपर फोकस करना है। आपने डेली 5 मील्स के ऊपर जाना है, 3 मेन मील्स और 2 स्नैक्स, इनको लाजमी अपनी रूटीन के अंदर ऐड करना है। अपने वाटर इनटेक को बेहतर रखना है, इसके साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करना है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ साथ अपने प्रोटीन इनटेक को लाजमी फोकस करना है ताकि आप बेहतर तरीके से लीन मस्कुलर मास जो है वो गेन कर सकें। और हमेशा याद रखें, अगर आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन गोल को अच्छे तरीके से अचीव करना चाहते हैं तो लाजमी रेस्ट लाजमी दें, अपनी स्लीप के ऊपर फोकस करें और अपनी वर्कआउट रूटीन में 2 दिन का लाजमी गैप दें ताकि आपके मसल को ग्रो करने के लिए टाइम मिल सके और आप अपने गोल्स को अच्छे तरीके से अचीव कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अपनी जो ओपिनियंस है वो अपने कमेंट सेक्शन में शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।